आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल आज बीजिंग के लिए रवाना हो रहे हैं। कल से वहाँ पर 25वीं वार्तालाप, जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में सीमाओं को लेकर होता है, वो उभय पक्षी वार्तालाप कल और परसों वहाँ वे चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ करेंगे। और इस वार्तालाप का महत्व थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ब्रिक्स समिट अभी अगले महीने नई दिल्ली में होने वाली है और उस समय चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में होंगे। और इसी बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस यात्रा का एक उद्देश्य वार्तालाप के अलावा भारत और चीन में समिट स्तर की वार्ता का एजेंडा सेट करना है और उससे क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं। आपको याद दिला दूं कि 2 साल पहले जब रूस में इसी तरह की ब्रिक्स समिट हुई थी, उसमें पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात गलवान वैली के हादसे के बाद हुई थी और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ये फैसला किया था कि वे इस संबंध को फिर से सामान्य बनाने में की गतिविधि शुरू करेंगे और उसका अच्छा असर हुआ है। सीमा पर शांति बनी हुई है, स्थिरता बनी हुई है और ज़्यादातर यही कहा जा रहा है। हालांकि छुटपुट घटनाएं होती रही हैं और दूसरी ओर आर्थिक संबंधों में भी एक तरह से सामान्यता आने लगी है। भारत का निर्यात चीन को बढ़ा है पिछले साल में और इससे कुछ व्यापार घाटे में जो असंतुलन रहा है उसको कम करने में मदद मिली है। तो ऐसी अपेक्षा करनी चाहिए कि पिछले साल श्री मोदी और मिस्टर शी जिनपिंग में जो मुलाकात चीन में हुई थी उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा और त्रिपक्षीय संबंध रूस, चीन और भारत के बेहतर होंगे। इस आशा का अनुमान इससे भी लगता है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ही मॉस्को जा रहे हैं और मॉस्को में वे भारत और रूस के उभय पक्षी वार्तालाप का नेतृत्व करेंगे। तो इससे भी लगता है कि एक तरह से त्रिपक्षीय एजेंडा सेट करने में मदद मिलेगी, जिससे कि ब्रिक्स समिट को और फ़ायदा होगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये कहना होगा कि इस समय काफ़ी जटिलताएं आई हुई हैं। आर्थिक दशाएं जो ख़राब हैं, विश्वव्यापी तेल और अर्थव्यवस्था को लेकर के जो संकट आया हुआ है उसकी धुरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो तनाव है उसको लेकर हो रही है और इसमें ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो तनातनी बनी हुई है उससे पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है। और इसमें ब्रिक्स एक बड़ा सम्मेलन है बड़े देशों की, इसमें 10 बड़े देशों का भागीदारी है और इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की तकरीबन 1/3 अर्थव्यवस्था मानी जाती है और इसमें जो लोग रहते हैं उनका तकरीबन दुनिया का आधा जो आबादी है वो इन देशों में रहती है। तो इनको लेकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा दिल्ली में जिस पे कि इन सब बातों पर विचार किया जा सकेगा। साथ ही ये भी कहना ज़रूरी है कि ट्रंप साहब अमेरिका का आधिपत्य आर्थिक और सामरिक तौर पर
विश्वव्यापी करना चाहते हैं। और ब्रिक्स इससे थोड़े से अलग मल्टीपोलैरिटी में, बहुआयामित विश्व में यकीन करते हैं। वे अमेरिका के दौर को कम तो नहीं करना चाहते, लेकिन और देशों के दौर को, ख़ास तौर पे चीन, भारत और रूस के दौर पर, ब्राज़ील के दौर को बढ़ाना चाहते हैं। तो देखना ये होगा कि इस समिट से ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है उसको कम करने में कैसे मदद मिलती है। याद दिला दूं कि ईरान ब्रिक्स समिट का सदस्य है और ईरानी राष्ट्रपति इस समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली आएंगे। दूसरी ओर बहुआयामिक विश्व को बनाने में जो ब्रिक्स ने काम किया है उसको किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में बात करने का बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय स्तर पर मौका मिलेगा। देखिए, ये जो निजर एक भारतीय मूल के कनाडा में के नागरिक की हत्या 3 साल पहले कनाडा में हुई थी और जो इस बारे में विवाद उठा है उसमें कनाडा की सरकार ने प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक भारत पर इसमें सम्मिलित होने का, इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाया है, जबकि भारत ने स्पष्ट बार बार ये कहा है कि इसका कोई भी इसके आधार नहीं है, इस आरोप के कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर ये सब बातें कही जा रही हैं। और अब इस ऑडियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक गैंगलैंड वॉर थी जिसके बीच में एक गोल्डी बरार गैंग और निज्जर का अपना गैंग जो भी है वो शामिल थे। हालांकि इससे जो तथ्य मिलते हैं उनको खंगालना होगा और उनका पता करना होगा। पर इस दौरान ये भी कह दूं कि कनाडा में 18 महीने से जो दूसरी सरकार आई है उसने इन आरोपों को आगे जाने से, इनके ऊपर आगे तहकीकात करने से इनकार कर दिया है कि भारत इसमें सरकारी तौर पर संलिप्त था। और उन्होंने इसको एक तरह से राजनीतिक तौर से मोटिवेटेड जो घटनाक्रम बताया है, क्योंकि पिछली सरकार में कनाडा में सिखों की पार्टी वहाँ पर राज्य सरकार में शामिल थी और उसका दबाव था कि निज्जर के हत्याकांड को एक अंतर्राष्ट्रीय रंग दिया जाए और भारत के ऊपर एक तरह से इसका ब्लेम लगाया जाए। तो ऐसा लगता नहीं है कि साक्ष्य इस तरफ है और ये कहना होगा कि आगे चलकर इस ऑडियो से ये झलक मिलती है कि हो सकता है सत्य कुछ अलग हो और जो भारत कहता रहा है उसकी तरफ इशारा करता हो।